नमस्कार दोस्तों, मैं विपिन कुमार उर्फ विराट जय हिंद, पीएचडी स्कॉलर, समाजशास्त्र विभाग, हेमंत नंदन बहुगुणा गढ़वाल यूनिवर्सिटी, पौड़ी गढ़वाल, उत्तराखंड। साथियों, पिछली वीडियो में मैंने बात की थी राष्ट्रीय महिला आयोग के द्वारा महिलाओं के आपराधिक मामलों की। अब आज हम इस अगले मुद्दे पर बात करने जा रहे हैं। आज का मुद्दा होगा कैंसर, कि भारत में किस प्रकार से कैंसर के कैसे मरीज बढ़ रहे हैं। एक छोटी सी रिपोर्ट पब्लिश की गई थी अभी हाल ही में, उसको मैं स्टडी मैंने किया और उसी के आधार पर मैं आपको बताने जा रहा हूँ। उस रिपोर्ट का नाम है द लैंसेट रीजनल हेल्थ साउथ ईस्ट एशिया जर्नल। द लैंसेट रीजनल हेल्थ साउथ ईस्ट एशिया जर्नल में पब्लिश की गई स्टडी है, उसके आधार पर ही मैं बताने जा रहा हूँ। हमारे देश में प्रति वर्ष 9 से 10 लाख लोग कैंसर से मर जाते हैं और 40 से 50 लाख लोग हर साल कैंसर से पीड़ित होते हैं। और ये ग्राफ लगातार धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। हमारा खान पान, हमारी दिनचर्या, ये सब चीज़ें हमें प्रभावित कर रही हैं और इन्हीं के बलबूते पर हमें ये कैंसर जैसी गंभीर बीमारी लगातार बढ़ती जा रही है, होती जा रही है। सबसे अधिक कैंसर तंबाकू से हो रहा है, तंबाकू के सेवन से हो रहा है। और मैं अगर बात कहूँ इस रिपोर्ट के अनुसार तो पूरे विश्व के कैंसर का 50% सिर्फ और सिर्फ तंबाकू से हो रहा है। ये बहुत गंभीर और सोचने वाली बात है। आज संपूर्ण विश्व में गुटखा, पान मसाला, चैनी खैनी, बीड़ी, सिगरेट, दारू, इस चीज़ का इस्तेमाल एक बड़े लेवल पर किया जा रहा है और इसी कारण ये चीज़ें पैदा होती जा रही हैं। इसके और भी कारण है, जैसे कि हम फर्टिलाइजर्स का अत्यधिक इस्तेमाल कर रहे हैं, पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड का अधिक इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उसका ये भी कारण है। इस रिपोर्ट के अनुसार हमारे देश में हर साल 9 से 10 लाख लोग कैंसर से मर जाते हैं। कितना गंभीर विषय है ये। कैंसर में अग्रणीय 3 देश हैं, अर्थात विश्व के वो 3 देश जो कैंसर में सबसे अधिक हैं, सबसे ज़्यादा आगे हैं। तो वो 3 देश इस प्रकार से हैं: भारत, चाइना और जापान। भारत, चाइना, जापान में ये 3 देश ऐसे हैं जो कैंसर में सबसे अधिक अग्रणीय हैं। और इन्हीं की मैं बात करूँ, अगर इन देशों की हम बात करें तो 2019 में 94 लाख लोगों को कैंसर हुआ है और उन 94 लाख में से 56 लाख लोग कैंसर की मौत से मरे हैं। अर्थात कितना गंभीर मामला है। और हम भारत देश की बात करें तो भारत देश में 9 से 10 लाख मौतें हर साल कैंसर से होती हैं और 40 से 50 लाख लोग हर साल कैंसर से पीड़ित होते हैं। एक तरफ भारत सरकार विकसित भारत प्रोग्राम चला रही है और दूसरी तरफ किस प्रकार से हमारे भारतीय समाज को कैंसर ने जकड़ा हुआ है, कैंसर पर प्रभाव बना हुआ है और लगातार कैंसर के मामले बढ़ते जा रहे हैं। इसका सीधा संकेत ये जाता है कि हम भारत लोगों में तंबाकू, गुटखा, चैनी खैनी, पान मसाले, दारू, मदिरा इत्यादि का सेवन लगातार हम बढ़ते जा रहे हैं, ये बढ़ता जा रहा है और इस प्रकार ये समस्या खड़ी हो रही है। तंबाकू सबसे अधिक मेन कारक इसमें है कैंसर होने का। और तंबाकू से कैंसर किन देशों में सबसे अधिक हो रहा है, उनका वर्णन इस प्रकार से है: भारत, बांग्लादेश, नेपाल। ये 3 देश अग्रणीय हैं जहाँ पर तंबाकू से कैंसर अत्यधिक रूप से बढ़ता जा रहा है। अर्थात इन देशों में कैंसर अगर हो रहा है तो उसका मुख्य कारण तंबाकू है। अब बात करते हैं कि इनको हम कम कैसे करें, कैंसर को कम कैसे किया जा सकता है। तो इसका मेन कुछ बिंदुवार इस प्रकार से इसके पॉइंट हमने नोट किए हैं। टाइम पर इलाज हो और सस्ता इलाज हो, ताकि आम जनमानस को कैंसर से बचाया जा सके, कैंसर की मौत से बचाया जा सके। दूसरी ओर इलाज के लिए बीमा कवर मुहैया कराना चाहिए, ताकि अगर कैंसर से मौत अगर हो भी जाए तो भारत सरकार बीमा के तौर पर या कुछ ऐसी पॉलिसी हो जो आम जनमानस के काम आ सके। नंबर 3, भारतीय स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार करने की आवश्यकता है। अक्सर देखा यह गया है कि जनमानस को जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं वो समय पर नहीं मिलती, या मिलती हैं तो बहुत महंगी मिलती हैं, तो गवर्नमेंट इस पर भी काम करे। नंबर 4, जनता को आज जागरूक होना होगा, मुख्य रूप से युवाओं को। मेरे देश की एक समस्या मेन ये है कि आज देश का जो पढ़ा लिखा युवा है वही सबसे ज़्यादा दिग्भ्रमित है इस मामले में। उसे पता ही नहीं है कब खाना है, कब सोना है, कब उठना है। और मुख्य रूप से पढ़े लिखे लोग, हमारे देश के पढ़े लिखे लोग भी इस बात को नहीं समझ पा रहे हैं कि हमें क्या खाना है, क्या नहीं खाना है। आज आप जाइए मार्केट में, अत्यधिक चीज़ें, डिब्बा बंद चीज़ें मिलेंगी, पैक्ड चीज़ें मिलेंगी। आज मार्केट में जितनी भी चीज़ें हैं जो पैकिंग में आती हैं वो सबसे अधिक कैंसर कारक है, चाहे वो खाने पीने की चीज़ें हों, चाहे वो और चीज़ें हों। तो इसलिए मेरे साथियों, और मेन कार्य तेल का इस्तेमाल, हम तेल के रूप में क्या खा रहे हैं,
हमारे प्राचीन समय में जो तेल था वो सरसों का शुद्ध तेल हुआ करता था। आज की डेट में जब से ये रिफाइंड ऑयल आया है, जब से ये पोमलैन ऑयल आया है, तो ये जितने भी तेल इस प्रकार के आए हैं ये स्वास्थ्य पर गंभीर प्रभाव डाल रहे हैं। और आज कैंसर का मुख्य कारण यही है, क्योंकि हमारा खान पान बहुत गलत हो चुका है। हम गुटखा, चैनी, खैनी, पान मसाले, बीड़ी, सिगरेट, मदिरा सेवन अत्यधिक करने लगे हैं। बाजार की पैक्ड चीज़ें अत्यधिक खाने लगे हैं, हर चीज़ पैक्ड खाने लगे हैं, इसलिए ये भी कैंसर कारक चीज़ें होती जा रही हैं। और अब बात करते हैं कि कैंसर से कैसे बचें। जो ऐसी चीज़ें कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमें कैंसर से बचा सकती हैं। जैसे पहला स्थान मैं अगर बात करूं तो आयुर्वेद का। आयुर्वेद में कैंसर से अगर बचना है या कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से बचना है तो उसके लिए आप क्या करें, रेगुलर त्रिफला चूर्ण का इस्तेमाल करें, आप रेगुलर आंवले का इस्तेमाल करें, आप गिलोय का इस्तेमाल करें, आप अर्जुन की छाल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तुलसी और अदरक का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। ये ऐसी औषधियाँ हैं जो हमें कैंसर से बचाती हैं, हमारे इम्यूनिटी को बूस्ट करती हैं और हमारे शरीर को मजबूत बनाती हैं। दूसरा, आप मॉर्निंग में सुबह सवेरा उठें, तात्पर्य आप जल्दी सोएं और जल्दी उठें, और सुबह उठकर योग करें, ध्यान करें, प्राणायाम करें, यम और नियम संयम से अपना जीवन निर्वहन करें। शुद्ध शाकाहारी भोजन खाएं, ऑयली कम से कम खाएं और ना तो छोड़ ही दें, और मसाले का इस्तेमाल भी कम से कम करें, इन्हें भी छोड़ दें। तो दोस्तों साथियों, ये सभी छोटी सी इन्फॉर्मेशन मैं लेकर आज यहाँ पर आया था। इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं ये कहना चाहूँगा, यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर करें और कमेंट अवश्य करें। मैं जल्दी ही एक अन्य मुद्दे को लेके आने वाला हूँ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।